हाँ तो देखिएगा प्रश्न संख्या सॉरी प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर दूसरा। पहला है निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य कीजिए। पहला है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनना है। पहला ये 10 7 4 डॉट का 30वां पद है। 30वां पद कितना आएगा? कौन से निम्नलिखित में से है जो 30वां पद है? तो सबसे पहले देख लेते हैं। तो हमको इसमें पहला का ए बराबर दे दिया है ना, प्रथम पद। हम पहले भी बता चुके हैं कि शुरू में प्रथम पद बोलते हैं, प्रथम पद को क्या बोलते हैं? ए। तो हमको दिया क्या दिया? ए बराबर कितना दे दिया हमको? 10 है। और डी बराबर भी मेरा दे ही दिया। डी बराबर क्या करेंगे कि हम वो पढ़ाई करते थे कि A2 इसका A1 A2 A3 A2 में से A1 को घटाएंगे और A3 में से A2 को घटाएंगे तो मेरा पता चल जाएगा। क्या पता चलेगा? डिफरेंट है ना, यानी सॉल्व आंसर। तो डी क्या हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंट और हिंदी में क्या बोलते हैं? सॉल्व आंसर। तो यहाँ देखिएगा अगर हम घटाते हैं 7 - 10 ये बोला 7 में से 10 गए तो कितना बचा? -3 और n बराबर दे दिया। n बराबर कितना दे दिया हमको? 30 दे दिया है ना। n बराबर मेरे 30 दे दिया। 30वां पद बोल दिया तो n बराबर कितना? 30 दे दिया। तो हमको पता क्या करना? a 30 है ना। तो a 30 बराबर हुआ, यानी 30वां पद हमको पता करना है। तो एक फॉर्मूला होगा a n बराबर है ना, n बराबर a प्लस a माइनस a डिफरेंट। a के n का मान कितना? 30। तो यहाँ क्या करेंगे? 30 देखें। यहाँ तक समझ में आया? n का मान यहाँ से दिया हुआ से n हाँ n फॉर्मूला होता है ना, a n है फॉर्मूला में n होता है। तो n का मान मेरा दिया है कितना? दिया 30 दिया। तो n 30 एक मान कितना? 10 प्लस n का मान कितना? 30 माइनस 1 डिफरेंट मेरा कितना? -3 हो गया। अब आगे देखो यहाँ से। तो a 30 है ना बराबर, इसका मतलब होता है देखिए कैसे a n तो कितना पद दिया हमको? 30वां पद। तो n का मान कितना? 30 प्लस दे दिया ना, तो 30वां पद निकाले हैं। तो ये फार्मूला होता है a n बराबर a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 ब्रैकेट d। तो n का मान पढ़ाई दे दिया हमको, एक है एक मान तो दिया नहीं, n का मान कितना दे दिया? 30। 30वां पद हमको निकालना। तो यहाँ पर देखिए डैश प्लस डैश प्लस कितना? 29 माइनस कितना? 3 कैसे हुआ है पता? 30 में से गया तो कितना बचा? 29 है ना। अब a 30 बराबर हो गया 10 प्लस 29 क्या? 87। तो माइनस और प्लस कितना हो गया? माइनस कितना हो गया? 87। यानी कि a 30 बराबर हो गया कितना? माइनस कितना? 77। इसके में से ऑप्शन दिया था a बराबर 97, b बराबर 77 और c बराबर -77। तो कितना हम पाएंगे आंसर? -77। मतलब ये हो गया। देखिएगा दूसरा का दूसरा पहले दे दिया, यहाँ दे दिया 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 क्या दिया? a बराबर मेरे कितना? a बराबर कितना? -3 और मेरा d बराबर मेरा पता नहीं है, तो d बराबर निकालेंगे। तो a2 में से a1 को क्या करते हैं? घटा देते हैं, तो डिफरेंट में निकल जाता है। तो a2 कितना? -1 बटा कितना है ना, फिर माइनस घटाते हैं, फिर माइनस कितना? 3 हो गया। तो माइनस माइनस हम प्लस लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पर प्लस में कितना लिख सकते हैं? 3 बटा में 1। तो बराबर कितना आ गया? 2 का 2 एलसीएम में, तो -1 और प्लस कितना? 6 बराबर 5 बटा कितना हो गया? 2। डिफरेंट मेरा कितना पता चल गया हमको? 5 बटा
डिफरेंट तो हम पता कर लिए, अब इसको मैं चौथे में तो मेरा डिफरेंट ऐसे पता चल गया, यानी कि डी बराबर कितना 5/, और हमको एन को मान दे दिया, तो एन को मान कितना दे दिया, तो एन बराबर मेरे दिया, एन बराबर मेरे दिया कितना, एन को मान कितना दे दिया मेरा 11, तो यहाँ 11 लिख दिया, फार्मूला में लिख देंगे एन बराबर, एन बराबर फार्मूला होता क्या, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये फार्मूला था। अच्छा हमको कितना निकालना, A11 निकालना, और A11 को मान बांट दे दिया है ना, तो कितना निकालना A11 को, तो A11 इनका मान कितना 12, 11 लिख दिया, एक मान कितना, तो एक मान मेरा -3 प्लस एन का मान कितना, एन का मान 11 माइनस कितना 1, और फिर डी का मान कितना 5/2, मल्टीप्लाई में तो यहाँ पर लिख देंगे 5/2, यहाँ तक हो गई। अब A11 बराबर -3 प्लस 10 5/2 हो गया, तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं A11 स्क्वायर -3 प्लस 10 गुने 5/2 हो गया, यहाँ कर सकते हैं कि नहीं, 5 गुना 10 है ना, यानी कि A11 बराबर -3 प्लस 25 हो गया, समझ में। और A11 बराबर 25 में से 10 गया तो कितना बचेगा 22, इसमें से आंसर दिया हुआ कितना बी, बी के मेरा हो जाएगा आंसर 22।